हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं नेवर लेट मी गो सीरीज एपिसोड 4 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर नुएंग, उसका एक क्लासमेट है पोम। पोम उन छोटे मोटे बिजनेसमैन का बेटा है जिनके साथ नुएंग के डैड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन अब उसकी मॉम ने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया। इस वजह से बहुतों के साथ साथ पोम के पेरेंट्स को भी काफी नुकसान हुआ। इसी का बदला लेने के लिए पोम ने नुएंग के साथ अलग अलग तरीकों से प्रैंक करना शुरू कर दिया, लेकिन नुएंग ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पर पोम को कोई डर नहीं था, उसने उल्टा नुएंग पर ही वार कर दिया। लेकिन बॉडीगार्ड पाम ने पोम की अच्छी खासी धुलाई कर दी। फिर दोनों पोम और पाम को प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। पोम के पापा तो बहुत गुस्से में थे। अपने बेटे को ऐसे टूटी फूटी हालत में देखकर उनका खून बॉयल हो रहा था। उन्होंने प्रिंसिपल से कंप्लेंट पे कंप्लेंट करने शुरू कर दिए। देखिए, इस लड़के ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। और आप लोग ऐसे ही बिना किसी के बैकग्राउंड चेक किए कैसे एडमिशन दे सकते हैं किसी को भी। मैडम ने पापा जी को बोला, सर हर गलती की हमारे यहाँ सेम सजा सबको मिलती है और आपके बेटे की भी गलती है इसमें। आपके बेटे ने इस लड़के के दोस्त के नेकलेस चुराए थे और इसके सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। पापा जी अपने बेटे को बचाने में लग गए। हाँ, तो मेरे बेटे ने बताया ना, वो बस नुएंग के साथ प्रैंक कर रहा था, लेकिन ये लड़का बीच में कैसे घुस गया और मेरे बेटे को क्यों मारा इसने। मैडम भी पाम से यही सवाल पूछने लगी और पाम ने हमेशा की तरह सेम ही आंसर दिया, मैं किसी कमजोर को बुले होते नहीं देख सकता। पापा जी बन बोलने लगे। नुएंग भी बाहर खड़ा होकर अंदर का नजारा देखने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ देर बाद पोम और उसके पापा गुस्से में ऑफिस से बाहर निकले, पीछे पीछे पाम भी। नुएंग तुरंत उससे पूछने लगा कि टीचर ने क्या बोला। पाम बताने लगा, मुझे 2 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और पोम को भी सेमी पनिशमेंट मिला है। लेकिन नुएंग को ये सही नहीं लगा। पाम, तुम्हें क्यों पनिशमेंट मिला? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं इस बारे में टीचर से बात करूंगा। मैं तुम्हें बिना गलती के पनिशमेंट झेलते नहीं देख सकता। पर पाम ने उसे रोका, नहीं मिस्टर नुएंग, प्लीज इस मैटर को यहीं रोक दीजिए। और वैसे भी इसके बाद पोम आपके साथ पंगा लेने की हिम्मत नहीं करेगा। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ये थी पिछले एपिसोड की कहानी। अब पाम 2 वीक्स के लिए सस्पेंडेड है, तो उसका नो स्कूल। मदारियन लैंग्वेज की क्लास में आज टीचर ने उन्हें चाइनीज में आई लव यू यानी कि वो आई नाई वर्ड सिखाया। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को देखकर टीज करने लगे। उन्हें वो आई नाई के बारे में पता चला है, तो आखिर ये वर्ड किस पर यूज करना है सबने एक दूसरे को अपने अपने आंखों से बता दिया। टीचर ने फिर सबको चाइनीज फेस्टिवल और हॉलीडेज पर पेयर में असाइनमेंट बनाकर लाने के लिए बोला। चोपर ने नुएंग को अपने साथ पेयर बनने के लिए बोला, लेकिन नुएंग तो पाम के साथ असाइनमेंट बनाने के बारे में सोच रहा था। वो नहीं चाहता कि पाम फेल हो जाए। चोपर ने उसे याद दिलाया, नुएंग, पाम को स्कूल से कोई मतलब है। ये बात तो तुम भी जानते हो कि वो स्कूल क्यों आता है। बाय द वे, अगर तुम उसके साथ बनाना चाहते हो तो ठीक है, मैं दूसरा पार्टनर ढूंढ लूंगा। वैसे मेरे डैड चाहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ शूटिंग क्लास लूं। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जान को भी खतरा है। नुएंग तो काफी खुश हो गया कि चोपर भी उसके साथ शूटिंग क्लास में आएगा, तो उसे अकेला फील नहीं होगा। उसने तुरंत हाँ बोल दिया और एक पेपर पर उसने अपने और पाम का नाम लिखा एज ए पेयर। पाम का तो अब स्कूल से छुट्टी था, इसीलिए वो कार सब वाश करके अपना टाइम पास करने लगा। वैसे उसका ये काम भी है, पर पता नहीं क्यों उसने देखा नुएंग उसे घूरे जा रहा था। पाम को समझ नहीं आया ये लड़का उसे घूर क्यों रहा है, पर फिर जब पाम ने नुएंग की तरफ देखा तो नुएंग वापस चला गया। पाम का फोन बजा, मैसेज मिकी का था। उसने कल 10 o'clock दोनों के मीटिंग के बारे में पूछा। पाम को तो याद ही नहीं था कि उन्होंने मीटिंग का प्लान भी बनाया है। मैगी थोड़ी उदास हो गई। उसने तो पाम से मिलने के लिए अपने सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दिए थे। पाम को उसे मना करना सही नहीं लगा। उसने मैगी को बोला, ठीक है, वो दोनों कल बास्केटबॉल ग्राउंड में मिल सकते हैं। नुएंग ने उस टाइम तो पाम को घूरा और फिर अब असाइनमेंट की बात बताने पहुंच गया उसके रूम और डोर नॉक करने लगा। पाम को लगा वो उसके पापा चानोन है, पर गेट खोला तो सामने नुएंग। नुएंग भी तौलिया लपेटे शर्टलेस पाम को देखकर थोड़ा झेप गया, लेकिन इस बात को दोनों में से किसी ने भी अपने फेस पर आने नहीं दिया। एकदम नॉर्मल बातें करने लगे। नुएंग ने उसे बताया ये वो उसके साथ असाइनमेंट बनाने आया है। पाम पूछने लगा, टीचर ने बोला है आपको मेरे साथ असाइनमेंट बनाने को। लेकिन पाम को नुएंग का जवाब सुनकर हैरानी हुई, क्योंकि नुएंग ने तो खुद ही पाम का अपना पेयर बनाया था। नुएंग फिर पाम के रूम में घुसने वाला था, लेकिन पाम ने उसे ये कहकर रोक दिया कि उसका रूम मैसी है। पर नुएंग नहीं माना। वो रूम के अंदर आ गया और डबल बेड के नीचे वाले बेड पर बैठ गया। पाम भी अपने कपड़े पहनने लगा। नुएंग ने उससे बेड के बारे में पूछा कि कौन सा बेड है उसका, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। पाम ने उसे नीचे वाला बताया, लेकिन नुएंग को 2 लोगों के लिए ये रूम काफी छोटा लगा। पाम ने उसे बताया, चोनपुरी में तो उसका रूम इससे भी काफी ज्यादा छोटा है, तो ये रूम उसके लिए बिल्कुल ठीक है। नुएंग उसे कहने लगा, मेरा रूम तो काफी ज्यादा बड़ा है, समटाइम्स मैं अकेला फील करता हूँ। अगर अंकल चानून चाहे तो ऊपर बहुत सारे रूम्स खाली हैं। पाम को आइडिया सही नहीं लगा। मिस्टर नुएंग, मैं यही ठीक हूँ।
नुएंग ने और बकबक नहीं की और पाम को बैठने के लिए बोला, लेकिन ये क्या, पाम तो जमीन पर बैठ गया। नुएंग इरिटेट हो गया। उसने पाम को बेड पर अपने बगल में बिठाया और उसे असाइनमेंट के बारे में बताने लगा कि मैदारिन क्लास के टीचर ने उन्हें चाइनीज फेस्टिवल और हॉलीडेज पर असाइनमेंट बनाने को बोला है। पाम सोचने लगा कि आखिर क्या बना है। फिर उसे एक आइडिया आया। उसने नुएंग के साथ भी ये शेयर किया, लेकिन नुएंग को वो आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि उसके बारे में कोई भी बढ़िया ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। फिर उसकी नजर पाम के जर्सी पर गई। पाम, ये तो तुम्हारे स्कूल वाला जर्सी है ना? पाम थोड़ा झेप गया। हाँ, मुझे ये पसंद है, मेरा नाम भी है इसमें पीछे। नुएंग बोलने लगा, मुझे दिख रहा है, इतना शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। वैसे 13 नंबर क्यों चूज किया है तुमने? चाइनीज कल्चर में इसे अनलकी मानते हैं और मैदारिन लैंग्वेज में 4 बोलते टाइम वो डेट की तरह साउंड करता है और ये तो अच्छा नहीं है ना। पाम का मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर नुएंग, मैं लक को नहीं मानता। अगर मैं मेहनत करूं और अच्छे से खेलूं तो मैच जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता और मैं सारे ऑब्स्टेकल्स को आसानी से पार कर सकता हूं। नुएंग उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर हैरान हो गया। उसने पाम को बोला, ओके मिस्टर पाम, आप बहुत टैलेंटेड है, तो अब असाइनमेंट बनाने हैं या फिर बास्केटबॉल खेलने हैं? पाम भी चुपचाप असाइनमेंट बनाने के लिए मान गया। उसने नुएंग को काफी सारे आइडियाज दिए, लेकिन सब बेकार। चॉपर ने भी नुएंग के साथ शूटिंग क्लास ज्वाइन कर लिया। नुएंग भी उसका निशाना देखकर कॉम्प्लीमेंट देने लगा, वाह चॉपर, क्या निशाना है, तुमने तो कहा था कि कभी ट्रेनिंग नहीं ली। चॉपर थोड़ा झेप गया, वो ऐसे ही बायलग लग गया निशाना। वैसे तुम्हारा भी बढ़िया निशाना है। नुएंग फिर उसे अंकल किट यानी कि चॉपर के डैड के बारे में पूछने लगा। चॉपर ने उसे बताया, वो ठीक है, बस तुम्हारी मॉम से थोड़े नाराज है, उन्हें लगता है आंट तानिया उन पर भरोसा नहीं करती। नुएंग उसे बताने लगा, शायद मॉम ने भी अब उन पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। मैंने उन्हें मैनेजमेंट टीम से बात करते सुना था। अंकल को थोड़ा टाइम दे, इसके बाद वो भी मैनेजमेंट टीम में जुड़ जाएंगे। वैसे मेरी मॉम बहुत काम करती है, ऊपर से उन्हें अपनी सेफ्टी की भी फिक्र है। चोपर, तुम तो ठीक हो ना मेरे साथ, तुम्हें तो मुझसे कोई शिकायत नहीं। चोपर तुरंत ना बोलने लगा, नुएंग, हमारे पेरेंट्स जो भी हैं, पर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं और तुम्हें भी इन सब के लिए अब प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट तो तुम्हें बिजनेस को टेक ओवर करने वाले हो ना। पर नुएंग ने अपने मन की बात शेयर की कि उसे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और चोपर से पूछा, उसे है क्या? चोपर हंसने लगा, नुएंग मजाक मत करो, मैं सीरियसली ले लूंगा। लेकिन उसके मन में बेन का ख्याल आया। उसने नुएंग से बेन के बारे में पूछा। नुएंग ने उसे बताया, ठीक है, अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं, ज्यादा से ज्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और वैसे तुम्हारे बाद वो दूसरा पर्सन है जिस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ। चोपर पता नहीं क्यों ये सब सुनते ही उदास हो गया। खिला खिला फेस उसका मुरझा गया। पाम भी बास्केटबॉल खेलने आया। मैगी के साथ मीटिंग भी उसकी यही फिक्स थी। पाम बास्केटबॉल में अपना बढ़िया प्रदर्शन पेश कर रहा था और मैगी उसे चीयर कर रही थी। गेम के बाद पाम मैगी के साथ आकर बैठा, पर मैगी ने देखा पाम अभी तक अपने पुराने शूज को ही यूज कर रहा था। पाम, ये शूज तुम्हारा फेवरेट वाला है क्या? तुम अभी तक इसे ही यूज कर रहे हो? पर पाम ने उसे झूठ नहीं बोला, उसे सच बता दिया, ऐसा नहीं है कि ये शूज मुझे पसंद है, मैं दूसरा शूज अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए इसे ही यूज कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कोई जॉब ढूंढूं ताकि दूसरा शूज अपने लिए खरीद सकूं। मैगी बोलने लगी, वैसे अच्छी बात है, अपने पैसे से कुछ खरीदो तो प्राउड फील होता है, लेकिन ये काम बहुत टायरिंग होता है। मुझे देखो, मैं टूरिस्ट गाइड असिस्टेंट का काम करती हूँ। दिन भर हॉट वेदर में खड़े होकर मुझे लोगों को अट्रैक्शन बढ़ाने होते हैं, काम बहुत टायरिंग होता है। पाम थोड़ा हैरान हुआ, मैगी, मुझे तो लगा था तुम अपने डैड के बिजनेस में हाथ बटाओगी, पर तुम्हें तो टूरिस्ट गाइड बनना है। मैगी ने उसे साफ बता दिया कि उसे डैड के बिजनेस नहीं चाहिए। म्यूजिक क्लब के साथ साथ उसके डैड के और भी बिजनेस है, पर वो उसे संभाल नहीं सकती। फिर वो पाम से पूछने लगी, वैसे पाम, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या प्लान किया है, क्या स्टडी करोगे? पाम ने इस बारे में भी उसे सच बता दिया कि उसका कुछ भी प्लान नहीं है। मैगी फिर उसे आइडियाज देने लगी, पाम, यहाँ सी भी पास ही है, तुम फिशिंग बोर्ड पर काम कर सकते हो। पर पाम को ये नहीं करना। मैगी ने फिर उसे अपने म्यूजिक क्लब में काम करने को बोला। पाम, जब तुम नुएंग के साथ आते हो तो कुछ भी नहीं कर पाते, मेरे डैड म्यूजिक क्लब में पार्टी देने वाले हैं, तो तुम यहाँ काम कर सकते हो। पाम को भी आइडिया सही लगा। नुएंग भी स्कूल से आने के बाद पाम को ढूंढने लगा। उसने उसके रूम का डोर नॉक किया, पर पाम होगा तभी तो गेट खोलेगा। नुएंग ने आंटी नीड से पाम के बारे में पूछा और उसे पता चला पाम तो बास्केटबॉल खेलने गया है। नुएंग को फिर मैगी का पोस्ट दिखा पाम के साथ। नुएंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, उसे थोड़ा गुस्सा आने लगा, लेकिन वो जेलस हो रहा था, ये बात उसे समझ नहीं आई। पाम पूरे दिन बाहर ही रहा, वो शाम को घर वापस आया। नुएंग उसी का ही वेट कर रहा था। उसके आते ही नुएंग ने उसकी क्लास लेनी शुरू कर दी। पाम, कहाँ गए थे तुम? पूरे दिन भर बास्केटबॉल खेले क्या? और तुमने असाइनमेंट बनाने के बारे में एक बार भी सोचा या नहीं? और किसके साथ प्ले कर रहे थे तुम? पाम तुरंत अपनी सफाई देने लगा, मैं असाइनमेंट पर रिसर्च कर रहा हूँ और दोस्त आओ के साथ मैं खेल रहा था। नुएंग उसे डांटने लगा कि 2 लोगों की टीम बनाकर खेल रहे थे क्या वो लोग?
पाम ने उसे और दोस्तों के बारे में भी बताया। नोएंग फिर उसे डांटने लगा, मैंने तो सोचा था कि तुम क्लास में पीछे ना छूट जाओ, इसीलिए तुम्हारे साथ असाइनमेंट बनाने के बारे में सोचा मैंने। पर कोई बात नहीं, तुम अगर फेल होना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर सिर्फ मैंने ही असाइनमेंट को बनाया ना तो सारा क्रेडिट मैं खुद ही ले लूंगा। और वैसे भी तुम स्कूल से सस्पेंडेड हो, हॉलीडे पर नहीं हो, समझ आई बात? पाम भी कम नहीं है, उसने नोएंग को बोला, तो जबकि मैं स्कूल से सस्पेंडेड हूँ, क्यों ना इस मौके को मैं रेस्ट करने के लिए बिता दूं? नोएंग उसे डांटने लगा। पाम फिर अपने रूम में आया, लेकिन उसके फेस पर पता नहीं किस खुशी की स्माइल थी जो अंदर से बाहर तक उसके फेस पर दिख रही थी। इसी स्माइल के साथ उसने असाइनमेंट के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिया। दिन बीते, देखते ही देखते 2 वीक्स भी बीत गए और पाम ने दोबारा स्कूल को ज्वाइन कर लिया। वो पूरे लाइब्रेरी में छान मारने लगा और फाइनली उसे एक स्टोरी मिल गई। उसने नोएंग को भी इस बारे में बताया, पर नोएंग उसे डांटने लगा, कहीं ये पाम चाइनीज न्यू ईयर की स्टोरी बताने वाला तो नहीं है ना? अगर उसने यही किया तो वो मार खाएगा। लेकिन पाम ने तो बहुत ही प्यारा सा ट्रेजिक वाली लव स्टोरी ढूंढ कर निकाली थी, जिसे चाइनीज फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और उस दिन हॉलीडे भी रहता है। ये कहानी है हेवन में रहने वाले एक राजकुमारी और एक आम पर्सन की। वो दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के साथ थे, लेकिन जब रानी को इस बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने स्काई में उन दोनों के बीच एक नदी बना दी। उन दोनों का मिलना मुश्किल हो गया। फिर रानी का मन पिघला, रिवर में एक ब्रिज बनाया उन्होंने और दोनों वहाँ एक दूसरे से मिलने लगे। लेकिन सिर्फ साल में एक बार ही दोनों एक दूसरे से मिल पाते थे। नोएंग को भी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी। वैसे पाम और नोएंग की स्टोरी भी कुछ इसी तरह होने वाली है। नोएंग को ये स्टोरी इंटरेस्टिंग के साथ साथ थोड़ी सैड भी लगी, एक अधूरे प्यार की कहानी के टाइप से। उसने पाम से पूछा कि अगर वो उनकी जगह होता तो क्या इतने लंबे समय तक वो वेट करता। पाम का जवाब हाँ में था। मैं जब किसी से प्यार करता हूँ तो उसके लिए हर मुसीबत को झेलने के लिए तैयार रहता हूँ, और लॉन्ग डिस्टेंस, इम्पॉसिबल और इतने सारे कष्टों से भरे प्यार की वजह से ही शायद उनकी कहानी लेजेंड बन गई है। नोएंग को पाम का बिहेवियर थोड़ा अलग लगा। ऐसा लगा जैसे कि पाम उस स्टोरी में खुद को ढूंढ रहा हो। नोएंग उससे कहने लगा, पाम तुम इस स्टोरी पर काम कर सकते हो, बस मुझे एक रेट चाहिए। अगर तुमने एक रेट दिला दिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा। पाम तुरंत रिवॉर्ड के बारे में पूछने लगा और नोएंग बिल्कुल उसके क्लोज आ गया। तुम जो मांगो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। पाम थोड़ा नर्वस होने लगा। वो तुरंत ना बोलने लगा, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा असाइनमेंट को अच्छी तरह से बनाने की। दूसरी तरफ बेन कुछ पेपर क्राफ्टिंग में लगा था। चोपर उसके पास आया। बेन कब से तुमने पेपर क्राफ्टिंग क्लास ज्वाइन कर लिए हैं? बेन भी उसे बताने लगा, ये देखने में बहुत इजी लगता है पर बड़ा मुश्किल काम है। चोपर फिर बेन को सॉरी बोलने लगा कि उस दिन उसने नोएंग को लेकर बेन को बोला था कि उसे कुछ चाहिए, इसीलिए वो नोएंग को अप्रोच कर रहा है। लेकिन बेन ने तो आज उल्टा ही जवाब दिया, कोई बात नहीं चोपर, उस बात को मैं भूल चुका हूँ, क्योंकि तुम सही थे, मुझे उससे कुछ चाहिए इसीलिए मैं उसे अप्रोच कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो भी मुझे वैसे ही लाइक करे जैसे मैं उसे लाइक करता हूँ। इतना सुनते ही चोपर के तो जुबान लड़खड़ाने लगे। उसके अंदर का दर्द उसके फेस पर दिखने लगे। फिर भी उसने दिखावटी स्माइल कर दिया। उसने बेन से पूछा, बेन क्या नोएंग इस बारे में जानता है? बेन ने ना में जवाब दिया, पर वो जल्दी ही उसे बताने की प्लानिंग कर रहा था और बेन बहुत खुश दिख रहा था नोएंग की बातें करते हुए। उसने चोपर को ये बात सीक्रेट रखने के लिए बोला, क्योंकि वो अभी इसे रिवील करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। चोपर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उसे समझाने लगा, बेन अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम्हें उसे बता देना चाहिए। लेकिन बेन को डर था कि कहीं उसने कन्फेस किया और रिजेक्ट हो गया तो। चोपर फिर उसे समझाने लगा, एटलीस्ट तुम उसे ये तो बता पाओगे ना कि उसके लिए क्या फील करते हो तुम अगर रिजेक्ट हुए तो एक ही बार तकलीफ होगी, और अगर नहीं बताया तुमने तो तुम हमेशा उस बात के लिए पछतावा फील करोगे। और वैसे तुम्हें कौन लाइक नहीं करेगा बेन? बेन को ये लास्ट वाली लाइन थोड़ी अजीब लगी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। चोपर मैं खुश हूँ कि तुम मुझसे बात करने आए। मुझे लगा था उस दिन के बाद हमारी दोस्ती टूट जाएगी, पर चोपर ऐसा नहीं है, उसे बस खुशियाँ बांटने हैं, भले ही उसके चारों ओर नेगेटिविटीज, रिजेक्शंस भरे पड़े हों। वो ना ही अपने पापा की तरह नोएंग के बिजनेस पे अपना इंटरेस्ट रखता है, और वो तो अपने मन में बेन के लिए स्पेशल फील करता है। पर जब उसने बेन की खुशी नोएंग में देखी तो उसे आगे बढ़ने की एडवाइस दी। और मुझे नहीं मालूम कि मेकर्स चोपर के कैरेक्टर को बाद में कैसे घुमाएंगे, बट नाउ चोपर इज माई फेवरेट वन। आप भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा कि आपका फेवरेट कैरेक्टर इस सीरीज में आखिर है कौन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।